जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो गाइस, हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया था और पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ लिया था, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव गाइस मेरे बनाने का पर्पस बस इतना है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए टेंस और अच्छे से आप ट्रांसलेट कर सके। ओके, नहीं तो आप इसमें कुछ है नहीं नेगेटिव में आप खुद से भी बना सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये क्या है। ठीक ना, तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस है गाइस, तो असर्टिव सेंटेंस हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक ना, अब जैसा कि मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। ओके गाइस, और हमने देखा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमें अभी सिर्फ कितना पढ़ना है, 2 पढ़ना है। ग्रामर में हमें यूज करने के लिए हमें अभी सिर्फ 2 पढ़ना है, ताकि हम कोई भी ग्रामर या कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, हिंदी में हो, उसे ट्रांसलेट करके खुद के मन से हम उसको इंग्लिश में लिख सके। ठीक ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये इस टेंस को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और इसको ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये क्या है, इसकी पहचान है, किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे होता है। और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, या मैं कह दूं मतलब ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक ना, और गाइस मैंने एक चीज और बता दिया था कि वॉज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक ना, और जैसा कि मैंने यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, दे, वी, यू, या कोई 2 नाम आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक ना, अब हमने इसका सिंपटम देखा था। सिंपटम क्या होता है गाइस, मतलब वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, कैसे वाक्य को पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव है। तो मैंने क्या किया था, अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा और अंत में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आना चाहिए। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक, जैसे कि मैं आपको वाक्य पहचान के दिखा देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट बताया था, जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुम मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ मैदान में कौन खेल रहा है, तुम खेल रहे हैं, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा नहीं आएगा, तो ये रहा नहीं, और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आ गया, रहे थे। ठीक, तो अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस रूल पे करेंगे, इस सिंटैक्स पे करेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल, सूत्र, नियम या फॉर्मूला कह सकते हो आप। ठीक ना, तो हमें सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, तुम का क्या होता है, यू। ठीक, उसके बाद बाज या वर में किसका प्रयोग करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर। फिर उसके बाद नॉट, यहाँ नहीं है तो लगाएंगे नॉट, क्योंकि ये निगेटिव है तो नहीं तो लगेगा ही। उसके बाद वर्ब क्या है, क्रिया, काम क्या है, खेलना। ठीक है ना, खेलना क्या होता है, प्ले, और उसमें क्या लगाना है हमें, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मैंने कहा था ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक ना, लेकिन हमें अदर में दे दिया है। अदर में क्या दे दिया है, मैदान में। ठीक ना, तो मैदान में का क्या होता है, इन द फील्ड, क्या होता है, इन द फील्ड। ठीक, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो ये हो गया फुल स्टॉप। तो वाक्य हमारा क्या बना, तुम मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो यू वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक, अब क्या है, आदित्य स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही देखना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया, नहीं, अंत में इन तीनों में से कोई एक आ गया, क्या, रहा था। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आदित्य। तो आदित्य क्या क्या हो जाएगा, आदित्य।
ठीक, उसके बाद वाज वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, आदित्य एक अकेला नाम है तो क्या हो जाएगा वाज। फिर उसके बाद नॉट की कोई नहीं है। फिर क्या रखना है हमें, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने का क्या होता है रीड, और उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। अदर में दे दिया है, क्या दिया है स्कूल में, कहाँ स्कूल में, तो इन द स्कूल क्या हो जाएगा इन द स्कूल। ठीक, उसके बाद एक सेंटेंस हमारा और है क्या, राहुल आम नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले पहचानेंगे क्या आ गया, सब्जेक्ट ये हो गया राहुल, फिर उसके बाद नहीं तो नहीं आ गया, अंत में इन तीनों में से कोई एक आ गया रहा था। ठीक, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राहुल, राहुल का क्या हो जाएगा राहुल। फिर वाज और वर में किसका प्रयोग करेंगे, राहुल अकेला, अकेला नाम है तो क्या हो जाएगा वाज। उसके बाद क्या है, नहीं है तो लगा देंगे नॉट। फिर वर्ब क्या है, खाना, खाने का क्या होता है इट। ठीक, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर में क्या दे दिया है आम, तो क्या खा रहा है आम, तो इट द मैंगो। और अंत में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। वाक्य क्या बना हमारा, राहुल आम नहीं खा रहा था, तो क्या बनेगा राहुल वॉज नॉट इट द मैंगो। ओके गाइस, तो इस प्रकार क्या करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।